हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी सहगल एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, पिछले 4 या 5 दिनों से आपको कोई वीडियो नहीं मिली है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि समय का थोड़ा अभाव होने के कारण आपको ये वीडियोस नहीं मिल पाई। लेकिन उससे पहले हमने स्टूडेंट 2 चैप्टर क्लियर कर लिए थे, जिसमें पहला वर्क एंड टाइम था और दूसरा नल टंकी, और साथ में वर्क एंड वेजेस भी किया था। उम्मीद है कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम आपके सामने जो एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है आयु संबंधी प्रश्न। कई बार क्या होता है स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन हमेशा किसी न किसी एग्जाम में, चाहे आप वो किसी भी जहां पर मैथ आता है तो वहां पर ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछ लिए जाते हैं जिसमें कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट। तो ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा समय हम अपना वेस्ट नहीं करते हुए अपने आज का जो क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। इसमें स्टूडेंट हम देखते हैं कि ए बी की आयु का अनुपात 2:1 है। ए बी की आयु का अनुपात 2:1 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। 5 वर्ष के बाद 3:2 होगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज आई है कि एक ए है, कोई पर्सन है ए और कोई बी है जिसकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1 है। ये क्या अनुपात है इनका? है का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? है का मतलब होता है वर्तमान, हमेशा, यानी कि जो इस समय है उसको हम बोलते हैं वर्तमान, जो पहले था उसको बोलते हैं भूतकाल, और जो आएगा वो भविष्य में देख लिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, तो उनकी आयु का अनुपात कितना है, 2:1, तो उनका वो वर्तमान है। वर्तमान यानी कि वर्तमान में उनकी जो आयु का अनुपात है वो कितना है, 2:1 है। इस चीज को हम थोड़ा क्लियर कर लेते हैं स्टूडेंट। अनुपात के क्वेश्चन, अनुपात समानुपात में हम पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अनुपात कैसे आया। अनुपात एक ऐसी संख्याएं होती हैं जो किसी भी दी गई संख्याओं को काटकर छोटी की जाती हैं। जैसे मैं बोलूं आपको कि एक मेरे पास 15 है और एक 20 है, अगर इनको मैं छोटा करता हूं तो ऐसी एक संख्या देखनी पड़ेगी जिससे दोनों भाग हो जाए। तो 5 से दोनों भाग हो सकते हैं। तो 5 से अगर मैं इसको भाग करता हूं तो 5 तिया और ये 5 चौक, तो ये संख्याएं किस अनुपात में आ सकती है, ये 15 और 20 को हम 3 और 4 के अनुपात में लिख सकते हैं। और कुछ नहीं होता, सिर्फ अनुपात, इतनी सी बात होती है स्टूडेंट। ठीक है, अगर वापस से हमें इनको संख्याओं में बदलना है तो जैसे हमने दोनों को सेम संख्या से भाग किया है तो ऐसे ही सेम संख्या से इनको हम गुना कर सकते हैं, ताकि इनको वापस से हम कहां पर ला सके, संख्याओं में बदल सके। तो यहां पर अगर मैं इसमें 5 से और इसमें 5 से, तो वापस से ये 15, वापस से ये 20 हो जाएगी, दोनों फिर से संख्याओं में आ जाएगी, ये 15 और ये 20 आ जाएगी। स्टूडेंट इसमें हम जरूरी नहीं है कि हम 5 से ही गुना करें, लेकिन भाग तो हमें सेम से ही करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, जिससे हम इसमें गुना करेंगे उससे ही हमें इसमें गुना करनी पड़ेगी। अगर मैं इसको 3 से गुना करता हूं तो इसको भी 3 से गुना करनी पड़ेगी। 4 तिया 12, 3 तिया 9, वापिस से ये फिर संख्याओं में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने 15 और 20 का लिया था, इसलिए हम यहाँ पर इसमें भी 5 से, इसमें भी 5 से, तो ये 15 और ये 20 संख्याएं हमारे पास आ जाती है। तो अनुपात इस तरीके से हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब आप ये चीज समझ पाएंगे। तो ये नहीं पता कि इसकी उम्र 20 है या इसकी उम्र 10 है या इसकी उम्र 40 है या इसकी उम्र 20 है। देखो, अगर मैं इनको संख्याओं को छोटा करता हूं तो 0 से 0 कट गई, तो 2:1 वापिस से वही आ गया। अगर इनको काटता हूं तो 2 ही कम 2 दूनी, तो अनुपात वही अनुपात आ जाएगा। तो जिस अनुपात में ये बढ़ेगी उसी अनुपात में ये बढ़ेगी। अनुपात का मतलब ये है। ठीक है स्टूडेंट, बाकी आपको 1-2 क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये चीजें सारी समझ आने लग जाएंगी। तो देखते हैं इनकी जो वर्तमान आयु है उसका अनुपात कितना है, 2:1 है। ठीक है स्टूडेंट, 5 वर्ष के बाद, यानी कि 5 वर्ष बाद ये वर्तमान है, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। वापिस से वही 3 को हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 30 और 20 भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, ये 15 और 10 भी हो सकता है, क्योंकि देखिए आप करेंगे 5 दूनी 5 तिया, तो 3 2, आप करेंगे इसको अगर आप काटते हैं 10 से, 0 से 0 काट लो, फिर 3 2, तो ये अनुपात कुछ भी हो सकता है। सेम संख्या से भाग करना पड़ता है, वापिस से संख्या लाने के लिए सेम संख्या से ही गुना करनी पड़ती है। तो ये इस समय कितना है, 2:1। 5 वर्ष के बाद कितना होगा, 3:2।
तो स्टूडेंट इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला हम बेसिक तरीका देख लेते हैं कि हम एक ऐसी संख्या मान लेते हैं, क्योंकि हमको इनको क्या निकालना है, इनकी संख्याओं में निकालना है कि ये इतने साल का है, ये इतना का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेम संख्या से इसमें गुना करनी पड़ेगी, सेम संख्या से इसमें गुना करनी पड़ेगी। तो वो सेम संख्या हम x मान लेते हैं थोड़े समय के लिए। तो अगर ये x है तो x की गुना अगर मैं इसमें करता हूं तो ये हो जाएगा कितना, 2x, और ये कितना हो जाएगा x, क्योंकि एक में किसी की भी गुना करोगे तो वही होगा। देखो एक में गुना अगर 3 की करेंगे तो 3 ही होगा, तो एक में गुना अगर x की करेंगे तो x ही तो होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से देख लेते हैं x। तो इस समय इनकी आयु कितनी है अभी, तो फिर जब हमने किसी संख्या से अगर मैं इसमें गुना 10 से करता, इसमें भी 10 से, तो ये 20 आ जाती, और ये कितनी आ जाती, 10 ही कम 10, तो इसकी आयु 20 होती, इसकी 10 होती, संख्याओं में बदल सके। ठीक है, तो इसमें भी मैं x से गुना कर लेता हूं, इसमें भी x से गुना कर लेते हैं। अभी वर्तमान की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान की। तो a की वर्तमान आयु कितनी हुई, 2x, और b की वर्तमान आयु कितनी हुई, x, क्योंकि x की गुना इसमें करेंगे तो x ही आएगा, किसी में भी मैंने बोला ना, तो x की गुना इसमें करेंगे तो x ही आएगा। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है, तो आप एक चीज देखिए जरा, इसकी वर्तमान 2x है, तो इसकी वर्तमान कितनी है, x है। अगर 5 वर्ष के बाद की बात करेंगे, अगर मैं कहूँ आपकी उम्र अभी 20 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद आप 5 जोड़ेंगे तभी तो कितने होंगे, 25 के होंगे ना, 25 के होंगे ना। तो 5 वर्ष बाद तो इसमें भी 5 जुड़ा, और 5 इसमें भी जुड़ेगा, क्योंकि 5 वर्ष अगर इसकी बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी। तो 5 वर्ष के बाद उनका अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। 5 वर्ष के बाद उनका अनुपात कितना होगा, 3:2 होगा। तो यहाँ से स्टूडेंट हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसमें कर निकालें, इसकी गुना यहाँ पे करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस 2 पंजे 10 बराबर, इसकी गुना हमेशा यहाँ पे होती है, इसकी गुना हमेशा यहाँ पे, तो 3x प्लस 3 पंजे 15। अब ये इधर आके माइनस और ये उधर जाके माइनस, तो यहाँ से जब 3x 4x में से घटेगा तो यहाँ हमारे पास बचेगा x बराबर, ये 10 उधर जाके 15 में से घटेगा तो हमारे पास बचेगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू है वो 5 है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 है। तो अब इसका अनुपात 2 था, इसका अनुपात 1 था, तो हमने पता लगा लिया कि वो संख्या कितनी है, 5 है, जिसकी इसमें भी गुना करके और इसकी इसमें भी गुना करके हम क्या निकाल सकते हैं, इनकी वर्तमान आयु, क्योंकि x की वैल्यू कितनी आई है, 5, तो इसमें भी 5 से करेंगे, इसमें भी 5 से, तो 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, तो इन दोनों की आयु कितनी होगी, एक की कितनी होगी 10 और दूसरे की कितनी होगी 5। ये हमारा बेसिक तरीका था, लेकिन इस क्वेश्चन को हम ऐसे नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे स्टूडेंट, आप देखिए एक बार जरा, ये हमने बेसिक तरीके से आपको समझाया, लेकिन आपको करना कैसे है, आपको ऐसे करना है, हमेशा जब भी देगा ए बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु देखिए, चाहे तो वो ये बोल देगा 2 और 1 है, या वर्तमान बोल देगा कि वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, लेकिन है से आपको समझना है कि वो वर्तमान ही है, तो कितना है, इतना है। 5 वर्ष बाद वो यहां लिख लेंगे थोड़ा समझने के लिए, 5 वर्ष के बाद क्या हुआ, उनकी आयु का अनुपात इतना हो गया। तो अब आप एक चीज समझिए ना, इसमें भी 5 बढ़ा, इसमें भी 5 बढ़ा, तो हम क्या देखते हैं, हमेशा हम ये देखते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग, तो देखो इनका हमेशा अंतर देखते हैं, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, चाहे नीचे बड़ा है चाहे ऊपर बड़ा है, अंतर देखते हैं। तो यहाँ इसका अंतर कितना, 1, यहाँ इसका अंतर कितना, 1, ठीक है। तो देखो हमारे हिसाब से तो इसका भी 1 बढ़ रहा है, इसका भी 1 बढ़ रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, 5 वर्ष के बाद, यानी कि इसमें भी 5 बढ़ना चाहिए और इसमें भी 5 बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे अनुपात के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है, इसका भी 1 बढ़ रहा है, इसका भी 1 बढ़ रहा है, और उसके हिसाब से क्या बढ़ रहा है, 5 वर्ष बाद इसका भी 5 बढ़ रहा है, इसका भी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो ये 1 है, हमारा जो ये 1 बढ़ रहा है इधर से इधर से, तो 1 हमारा किसके बराबर है, उसके 5 के बराबर है। 1 हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो फिर हमारा 2 किसके बराबर होगा, 10 के बराबर, तो हमारा 1 तो 5 के बराबर है, तो 5 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। तो इसको हम बहुत इजी तरीके से हमेशा कैसे समझते हैं, जब भी वो कहेगा कि ये इतना है वर्तमान और इतने वर्ष बाद, वो यहाँ लिख के हम देख लेते हैं कि यहाँ से हमारे अकॉर्डिंग तो 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है अनुपात के, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 5 बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हमारा ये 1 उसके बराबर है, तो ये कितने के बराबर, ये कितने के, क्योंकि उसने उनकी वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान, तो वर्तमान का अनुपात तो ये है ना, तो ये 10 के बराबर, ये 1 के। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह बी की आयु का अनुपात 5:7 है, 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:9 हो जाएगा। तो ए बी की वर्तमान आयु बताओ,
आंसर बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, हम इसको केवल अपने एडवांस तरीके से करेंगे, ना कि बेसिक मेथड से। तो एक ए है एक बी है, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं। इनकी जो वर्तमान आयु है बोला है ना, तो वर्तमान आयु है वो कितनी है 5:7। तो अनुपात का मतलब आप समझ गए कि सेम संख्या से इसमें गुना करनी पड़ेगी, सेम इससे अगर इनकी संख्या निकालनी है वर्तमान की आयु। तो उसने बोला है कि 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष बाद जो हुआ है, क्या हुआ है 8 वर्ष बाद क्या हुआ है, उनकी आयु का अनुपात 7:9 हो गया। तो हम उसके अकॉर्डिंग कितना बढ़ना चाहिए, इसका भी 8 बढ़ना चाहिए और इसका भी 8 बढ़ना चाहिए। लेकिन बढ़ कितना रहा है, देखो यहाँ भी 2 बढ़ रहा है और यहाँ भी 2 बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 2 किसके बराबर है 8 के बराबर है। तो इसको हम थोड़ा छोटा कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 1 किसके बराबर है 4 के बराबर है। तो अगर 1 4 के बराबर है तो 5 किसके बराबर हुआ 20 के, तो 7 किसके बराबर हुआ 28 के। तो आंसर कितना स्टूडेंट 20 और 28। इसको बहुत इजी तरीके से हम ऐसे कर सकते हैं। अगर ये चीज आपको नहीं समझ आ रही तो हम 1 बराबर किसके हैं, 1 बराबर किसके हैं 4 के, तो 5 बराबर किसके, 1 हमेशा अपोन में ये जहां जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर 1 बराबर किसके है 4 के, तो 7 बराबर किसके, 1 यहाँ 7 यहाँ। ये चीजें हम करते हुए आ रहे हैं। तो ये 20 ये 28। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है, 4 गुनी है। 5 वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब पहले, पूर्व का मतलब पहले, 5 वर्ष पहले राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। 5 वर्ष पहले 9 गुनी थी। राम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक राम है और एक उसका पुत्र है। तो क्या बोल रहा है, राम की आयु अपने पुत्र की आयु से चौगुनी है। चौगुनी मतलब 4 गुनी। अगर राम 1 है तो उसकी कितनी है 4 है, और ये अनुपात में है। अनुपात में ये मतलब अगर ये 10 है तो ये 40 है, अगर ये 20 है तो ये 80 है, क्योंकि अनुपात वही आएगा ना 1 4 का। तो अनुपात आप समझ रहे होंगे। तो ये 4 है तो ये 1 है। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन 5 वर्ष पहले, पहले क्या बोल रहा था, पिछले क्वेश्चन में बोल रहा था 5 वर्ष बाद, अब बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले। तो 5 वर्ष पहले कितनी थी 9 गुनी थी। तो अगर इसकी 1 थी तो इसकी कितनी थी 9 थी। तो ठीक है स्टूडेंट, इसको बेसिक तरीके से अगर हम करना चाहें तो चलो ठीक है स्टूडेंट, आप बेसिक तरीके से तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन आप एक चीज समझिए कि हमेशा क्या होता है, वो कह रहा है कितनी थी, अंतर कितने का होना चाहिए था 5 का। ठीक है, तो इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हमने किए उनमें अंतर हमेशा सेम आ रहा था नीचे। ठीक है ना स्टूडेंट, यहाँ पर जो आता था वो संख्या क्या आती थी, सेम आती थी, क्योंकि सेम ही बढ़ेगा ना। अगर 5 वर्ष पहली बात कर रहे हैं तो 5 ही इसमें से घटेगी, 5 ही इसमें से। या फिर वो कहता है 5 वर्ष बाद, तो 5 ही इसमें बढ़नी चाहिए, 5 ही इसमें, सेम बढ़नी चाहिए और सेम ही घटनी चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से लेस करके देखता हूँ तो यहाँ तो अंतर 5 का है और यहाँ अंतर कितना है 0 है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, देखो डायरेक्ट भी ऐसा आ सकता था कि सेम आ जाए, क्योंकि अभी 2 क्वेश्चन जो हमने लास्ट डिस्कस किए उनमें सेम आ रहा था। यहाँ पे किसी में 1 आ रहा था, या फिर अभी 2 जो किया है अभी जस्ट उसमें 2 आ रहा था, लेकिन सेम था। तो सेम आने के लिए हमेशा क्या करना है, सिर्फ इतना समझना है कि जो इनका अंतर है ऊपर वालों का, इनका अंतर कितना है 3, उसकी गुना नीचे वालों में करनी है। और इनका अंतर कितना है 8, उसकी गुना कहाँ करनी है ऊपर वालों में। तो 8 एकम 8, इसका वर्तमान अनुपात कितना हुआ 8, और 8 चौक कितना हुआ 32, और 3 एकम 3, और 3 नम 27। ठीक है स्टूडेंट, तो हमेशा ऐसा करते हैं ताकि हम जो अंतर यहाँ आएगा वो सेम आ जाए। तो क्या करते हैं, इनके अंतर से गुना ऊपर की और इनके अंतर से गुना हमने नीचे की। तो यहाँ पर 8 एकम 8 आ गया, 8 चौक 32 आ गया, 3 एकम 3 आ गया, 3 नम 27 आ गया। तो अब वापस से देखते हैं, यहाँ बात 5 वर्ष की हो रही, चाहे पहली हो चाहे बाद, यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इनका अंतर कितना आया 5, इनका अंतर कितना आया 5। ठीक है, तो यहाँ सेम आ गया। तो इसका मतलब ये 5 किसके बराबर है उस 5 के, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, यानी कि 1 किसके बराबर है 1 के। तो अगर 1 1 के बराबर है तो 32 किसके बराबर होगा 32 के ही। ऐसे करेंगे ना, 1 बराबर 1 है तो 32 किसके, 1 नीचे 32 ऊपर, तो 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं, तो 32 ही। तो किसकी पूछ रहा है, वो पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु बताओ। तो राम की वर्तमान आयु कितनी निकली, अगर हमारा 1 उसके 1 के बराबर है तो हमारा 32 फिर 32 के बराबर होगा, तो कितनी 32। तो राम की आयु कितनी आएगी 32 वर्ष। ठीक है, इसको स्टूडेंट हम बेसिक तरीके से ऐसे भी समझ सकते हैं।
अगर हम बेसिक तरीके से इस क्वेश्चन को समझना चाहें तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे तो आपको यही समझना है हमेशा, क्योंकि बहुत इजी तरीके से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। ऐसे अभी आपको लगेगा कि कैसे हो रहा है, लेकिन जब आप इस कॉन्सेप्ट तक पहुंच पाएंगे तो आप इजी तरीके से सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। अभी हम देखते हैं आगे भी। इस क्वेश्चन को अगर हम करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं कि उसकी राम की आयु अपने पुत्र से कितनी गुनी है, चौगुनी। अगर ये 1 है तो ये 4 है, तो हमने क्या बोला था, दोनों में x की गुना कर दे, क्योंकि सेम संख्या से करनी है। तो ये कितनी है, 4x, और ये कितना हुआ, x। तब वो कह रहा है 5 वर्ष पहले। कितने वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। तो अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं ये राम है और ये उसका पुत्र है, तो ये 4x है और ये कितना है, x है। तो 5 वर्ष पहले, तो इसमें से भी 5 घटेगा और इसमें से भी 5 घटेगा। तो 5 वर्ष पहले इनकी आयु इतनी होगी, इतनी होगी। लेकिन उसने बोला है कि 5 वर्ष पहले राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो जब हम 5 वर्ष पहले चले गए तो इस समय जो राम है वो उससे कितना गुना है, 9 गुना है। अगर आप एक चीज समझिए, अगर ये 45 है और ये 5 है तो आप समझ सकते हैं कितना गुना है, 9 गुना है ना। तो अगर मैं 9 की गुना इसमें कर दूं, 9 पंजे 45, तो ये भी 45 और ये भी 45, यानी कि अगर ये 9 गुना है तो मैं 9 की गुना अगर इसमें कर दूं तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। तो वही चीज यहाँ देखते हैं कि 5 वर्ष पहले, तो इससे भी 5 लेस किया, इससे भी 5 लेस किया। राम की आयु कितनी थी, 9 गुनी थी, यानी कि इस समय राम इससे कितना गुना बड़ा है, 9 गुना है। तो अगर मैं 9 की गुना इसमें कर दूं तो बराबर, अगर मैं 9 की गुना इसमें कर दूं तो बराबर। ठीक है, यहां से आपको x की वैल्यू मिल सकती है। कैसे, ये 4x माइनस ये 5 बराबर 9x माइनस 9 पे 45। अब इधर लाओगे तो ये माइनस, ये उधर प्लस का है तो इधर माइनस, यानी कि, या फिर ऐसे कर लेते हैं, 4x माइनस का 9x बराबर, वो माइनस 45 उधर ही रहेगा और ये माइनस वाला उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। देखो प्लस वाला हमेशा क्या होता है, माइनस, और माइनस वाला हमेशा क्या होता है, प्लस। तो अब यहां से देखते हैं, ये 4 है और ये 9 है, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो बचेगा किसका, माइनस का 5x बराबर किसके, ये माइनस का है, ये प्लस का, तो क्या बचेगा, माइनस का 40, इससे ये कटेगा तो कितना आया, 8, यानी कि x बराबर कितना आया, 8। अगर x बराबर 8 है तो अब x बराबर 8 है तो 8 चौक 32, यानी कि बेसिक तरीके से हम इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे, लेकिन शॉर्ट में हम कैसे करेंगे, उस कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन को हमेशा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं स्टूडेंट। 8 वर्ष पूर्व उमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष पूर्व की भी बात हुई है और 8 वर्ष बाद की भी। 8 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी हो जाएगी, तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट हम एक चीज देख लेते हैं कि एक रमेश है, हमारे उमेश है, ठीक है ना, एक हमारे पास क्या है, उमेश है, और एक उसका पुत्र है। तो हम देखते हैं उमेश की आयु 8 वर्ष पहले, यह 8 वर्ष पहले की बात है और बीच में कहीं पर वर्तमान रहेगा, और ये 8 वर्ष बाद की बात है। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 वर्ष पहले आयु कितनी थी, 4 गुनी। तो अगर ये 1 था, 8 वर्ष पहले अगर ये 1 था तो ये कितना होगा, 4। वर्तमान तो बीच में है कहीं पे, यहाँ पे। तो दूसरा देखते हैं, 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, दुगनी। तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 2। वर्तमान यहाँ पर है, ठीक है ना, वर्तमान यहाँ पर है, वर्तमान हमें नहीं पता। अगर हम इसमें 8 जोड़ दे तो वर्तमान आ जाएंगे, अगर इसमें से 8 घटा दे तब भी वर्तमान आ जाएगा। अगर इसमें 8 जोड़ दे तब भी वर्तमान आ जाएगा, इसमें से 8 घटा दे तब भी वर्तमान आयु हो जाएगी। तो अब देखते हैं, 8 वर्ष पहले कितनी थी, 4:1। 8 वर्ष बाद कितनी होगी, इतनी। तो अब एक चीज देखें, तो अंतर कितने का आया, 8 वर्ष पहली बात कर रहा है और 8 वर्ष बाद की, तो अंतर तो 16 वर्ष का होना चाहिए ना, अंतर तो 16 वर्ष का। तो यहाँ देख लेते हैं अंतर, यहाँ कितना, 2 का, यहाँ कितना, 0, तो यहाँ 2, यहाँ 0। तो हमने क्या कहा था, अंतर सेम लाना है। अंतर सेम लाने के लिए क्या करेंगे, इनका जो अंतर होगा, 2 और 1 का अंतर कितना, 1, उसकी गुना ऊपर, और इनका अंतर कितना, 3, इसकी गुना नीचे। तो 1 ही कम 1, 1 चौका 4, ये आ गया इसका, ठीक है, और 3 ही कम 3, और 3 दूनी 6।
तो अब देखते हैं वापस से, और ये 16 बराबर में रहेगा। वापस से यहाँ भी 2 आया और यहाँ भी 2, तो अंतर जब सेम आ जाता है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये 2 किसके बराबर है, 16 के। इसको छोटा कर सकते हैं, 1 किसके बराबर है, 8 के। 2 ही कम 2 और 2 × 16, तो 1 बराबर अगर 8 है तो वर्तमान कितनी है, सॉरी 8 वर्ष पहले कितनी हो रही, 8 वर्ष पहले। अब 8 वर्ष पहले की ये है ना, ये और ये 8 वर्ष पहले की तो अब ये है, और 8 वर्ष बाद की ये है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूं कि 1 बराबर किसके है, 8 के, तो 4 बराबर किसके, 32 के। 1 बराबर अगर 8 के है तो ये 1 भी 8 के ही बराबर होगा, ये वाला 1 भी 8 के ही बराबर होगा। इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये 1 भी 8 के ही बराबर होगा। लेकिन ये कौन सी है, 8 वर्ष पहले, पूछ कौन सी रहा है, वर्तमान। तो अगर आप, मैं बोलूं कि 8 वर्ष पहले आप 20 साल के थे, तो आप बता नहीं सकते कि 8 जोड़ने पर आप आज 28 के हो या नहीं हो, ठीक है। तो अगर 8 वर्ष पहले वो 32 का था, 8 इसमें जोड़ू तो ये कितना हुआ, 40 का। और 8 वर्ष पहले अगर ये 8 का था और 8 इसमें जोड़ू तो ये कितने का हुआ, 16 का। तो आयु कितनी निकली, उमेश की कितनी निकली, 40, और उसके पुत्र की कितनी निकली, 16। तो 40 और 16 उनकी आयु होगी, ठीक है स्टूडेंट। उनकी आयु कितनी होगी, 40 और 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन हमने पहले टाइप के डिस्कस किए वो 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। उन 4 टाइप के क्वेश्चंस को करने के बाद आप उस तरह के, क्योंकि हमने लगभग सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 5 वर्ष बाद या 5 वर्ष पहले, या 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले, या फिर वो जैसे 8 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद एक साथ सारे डिस्कस कर लिए। उस तरीके के क्वेश्चन आपको सारे उसी तरीके से लगाने हैं और उस तरीके से आप आसानी से लगा पाएंगे। तो अब नए तरीके से अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की आयु का अनुपात। देखिए स्टूडेंट, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, आप ये मत समझिए कि हमने कहां से पढ़ाना शुरू किया। आप सिर्फ इतना समझिए कि जो चैप्टर आपको समझाया जा रहा है वो पेपर में आता है और वो आप समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। आपको यहाँ पर एक बात आई थी, केवल अगर कोई नया स्टूडेंट भी है कि अनुपात की, वो हमने क्लियर कर दी कि अनुपात किस तरीके से हम लिखते हैं। अगर कोई भी संख्या, अगर मैंने बोला 15 और 20 है तो ये किस संख्या, किस अनुपात में है, देखो ये 5 से डिवाइड हो जाएगी, ये 5 से, तो ये 3 और 5 4 के अनुपात में है। तो इस तरह से अनुपात निकाल लेते हैं। और सेम अगर अनुपात में इसको और इसको 3:4 है, अगर इसमें भी सेम ये अनुपात जो है वो संख्या में बदल सकता है। तो इसमें अनुपात में 3 से भी गुना करके बदल सकते हैं हम, 4 से भी, 5 से भी, किसी से भी, लेकिन जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा उसी के अनुसार हम करते हैं। तो आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ है। पहले वर्क एंड टाइम हमने कराया, वो आपको समझ आया, फिर नल टंकी कराया, वो भी आपको समझ आया। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप पहले उनको भी देख सकते हैं, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आए। और उसके बाद हमने आज जो क्वेश्चन, जो अपना टॉपिक लिया है वो प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर लिया है, यानी कि आयु संबंधी पर्सन की हम बात कर रहे हैं। और ये भी आपको उम्मीद है कि सारा समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो नया टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ए बी की आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। एक ए है और एक बी है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। दोनों की आयु का जो योग है वो 28 वर्ष है। अगर मैं इनका योग कर दूं तो वो कितना है, 28 वर्ष है। तो स्टूडेंट आपको एक चीज समझनी है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो देखो हमें इनकी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता, ठीक है, लेकिन हमें इतना पता है कि जब इसमें भी उसी संख्या से गुना हुई होगी और इसमें भी उसी संख्या से गुना हुई होगी, तो जब यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी और गुना करने के बाद इसकी आएगी और दोनों को जब जोड़ेंगे तो वो 28 होगा, क्योंकि उसने बोला है। तो ठीक है स्टूडेंट, वही तरीके से हम देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कितना है उनका योग, 28 वर्ष, और हमारे अकॉर्डिंग कितना योग है, 3 और 4 कितना हुआ, 7 वर्ष। हमारे अनुसार, हमारा जो अनुपात है उसके अनुसार तो उसका योग कितना हो रहा है, 7 वर्ष। देखो पहले अंतर की बात हो रही थी, तो अब किसकी बात हो रही है, योग की। तो हमारे अनुसार तो उनका योग 7 वर्ष है, वो कह रहा है 28। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारा 7 उसके 28 के बराबर है। तो 7 ही कम 7 और 7 चौक 28, यानी कि 7 चौक 28। तो इसका मतलब 1 किसके बराबर हुआ, 4 के। तो 1 अगर 4 के बराबर है तो 4 दिया 12 और 4 चौक 16। तो इसकी आयु कितनी होगी, 12, इसकी कितनी होगी, 16। तो स्टूडेंट हम क्वेश्चन को बहुत आसानी से अगर पेपर में भी करते हैं तो किस तरीके से हम पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। उसने दिया इनका अनुपात इतना है, ठीक है, 3 और 4, और इनका योग इतना है। तो हम यहां से देख लेंगे 7,
7 चौक 28 यानी कि 4, तो 4 की गुना इसमें करूं तो ये 12, 4 की गुना इसमें करूं तो 16। किसी की भी पूछे हम आसानी से इसको बिना पेन चलाए कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, वापिस से एक क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। ए बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:3, और उनकी आयु का अंतर, इस बार क्या दिया है? अंतर 18 वर्ष है। तो ए बी की आयु ज्ञात करो। तो ठीक है स्टूडेंट, हम देख लेते हैं ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:3, और उनका अंतर कितना दिया है? अंतर दिया है 18 वर्ष। तो आप एक चीज समझिए, यहां से एक चीज आप ये समझ सकते हैं कि हमारे अकॉर्डिंग उसकी कितनी है? 5 और 3, हमारे अनुसार उसका अंतर कितना होना चाहिए? 2 वर्ष। पिछले क्वेश्चन में क्या था? योग, 3 और 4 का योग, तो 7 वर्ष आया था। तो इस बार क्या है? अंतर। तो इसका मतलब हमारे अनुसार कितना है? अंतर 2 है, और वो कितना बोल रहा है? 18। तो आप समझ सकते हैं, अगर हमारा 2 उसके 18 के बराबर है तो 2 ही कम 2, 2 निम 18। एक किसके बराबर हुआ? 9 का। तो ये इससे कितना गुना? 9 गुना, तो इससे 9 गुना 45, इससे 9 गुना 27। कितना? अगर 1 बराबर 9 के है तो 5 बराबर किसके होगा? 1 हमेशा यहां जाएगा, 5 9 5 45। अगर 1 बराबर 9 के है तो 3 बराबर किसके? 9, 1 यहां जाएगा, 9 9 27। तो स्टूडेंट हम डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? हम देखते हैं ए बी की आयु का अनुपात कितना है? 5 और 3, और इस बार क्या दिया है? अंतर। हम यहां से देखेंगे अंतर हमारे हिसाब से तो 2 है, तो 2 बराबर किसके? 2 बराबर किसके? 18 के, यानी कि 1 बराबर किसके? 9 के। तो 9 5 45, 9 27। यहां से हम डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपको ये नहीं समझना है कि हमने चैप्टर कौन सा लिया, आपको सिर्फ समझना है कि चैप्टर हमारे लिए यूजफुल है और हमें सारा समझ आ रहा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस चीज को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमें बता सकते हैं, ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सके। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए।